हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एफसी टॉरपेडो और यहाँ पे एफ के गुरुदया के बीच में होने वाले मुकाबले के बारे में। तो यार सब डीप में इन्फॉर्मेशन दूंगा, बेलारूस प्रीमियर लीग के सब मैचेस कवर करूंगा और फाइनल टीम भी दूंगा। तो यार चैनल पे नए तो यार प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यार अब बात करते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने। तो बेलारूस प्रीमियर लीग का मुकाबला, तो जो ये मैच होने वाला है यार टॉरपेडो के होम ग्राउंड पे होने वाला है और टॉरपेडो स्ट्रॉन्ग टीम भी है, तो होम ग्राउंड में भी हो रहा है और स्ट्रॉन्ग टीम का भी है यार ये मुकाबला। तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से क्लीन शीट का भी मुकाबला हो सकता है ये, तो वो भी देख के चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉरपेडो की। तो यार देख लीजिए, उनके गोलकीपर मेरे ख्याल से बुस्मा या वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर कह सकते हैं ये बेलारूस प्रीमियर लीग के। क्या अब बात करते हैं डिफेंडर की, तो उस्तिनोव, यासीन, स्टेपेनोव और बॉर्डेचोव, मेरे ख्याल से चारों डिफेंडर इनके टॉप क्लास है। मैं बोलता हूँ चारों के चारों आ जाए तो बहुत बढ़िया, या ये तीन आ सके तो उससे भी बढ़िया, या चारों चार आ सके तो मेरे ख्याल से बढ़िया ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे खाताचूरियन, देख लीजिए ये इनके वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर यहाँ पे काल्पेंको, प्रीमुडो और यहाँ पे रेमोस, मेरे ख्याल से चारों यहाँ पे मिडफील्डर की बात करते हैं तो देख लीजिए खाताचूरियन को तो लेना ही लेना है, रेमोस को भी लेना ही लेना है, यहाँ पे काल्पेंचुक या प्रीमोडो में से भी किसी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्राइकर की बात करते हैं तो कोवाचिक और एंटीलेविस्की। अब बात करते हैं एंटीलेविस्की की, तो यार लास्ट 2-3 मैच से खेल रहे हैं, पूरा टाइम ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल से गोल स्कोर भी कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, क्योंकि यार बहुत बढ़िया प्लेयर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्मॉल लीग में मैं कम प्रेफर कर रहा हूँ, और यार ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो गोरबाचिक यहाँ पे, तो अपने स्मॉल लीग के तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। तब बात करते हैं यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टॉरपेडो का हो गया। अब बात करते हैं गोरोदया की, तो यार डेगवेलो मेरे ख्याल से ये भी अच्छे गोलकीपर है यहाँ पे। अब बात करते हैं डिफेंडर की, तो डिफेंडर की बात करते हैं तो पावलिचेक, पॉजनेक, बैडुक और जास्किमोविक, ये चारों मेरे ख्याल से डिफेंडर अच्छे। और देख लीजिए, मैं एक बात बताता हूँ कि इनके यहाँ पे जो यहाँ पे डिफेंडर उनके पासिस 30 से 40 के बीच में होते हैं, यहाँ पे बहुत कम होते हैं। 30 से 40 मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो कम होंगे, क्योंकि मैं ऐसे डिफेंडर पकड़ता हूँ जो जिसके पासिस 50 से 60 तक हो, तो यह अपने को अच्छा पॉइंट दे सकते वो लोग, तो वो देख के चलेगा। यहाँ पे इनके पासिस कम होते और यहाँ पे क्लीन शीट भी मेरे ख्याल से गुरुदया नहीं दे सकती या टॉरपेडो जैसी टीम को, और वो भी हो सकता है दोनों का 0-0 भी स्कोर रह सकता है, तो वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को, तो वो भी देख के चलेगा। अब मिडफील्डर की बात करते तो सेंचोनोविच, जो कि मेरे ख्याल से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यास्कोविच, सिबुन खेल रहे थे लास्ट मैच में, यहाँ पे उसिनोव की जगह यूसिनोव यार मेरे ख्याल से 50 या 60 मिनट खेल के निकल गए थे और सिबुन को ला गया था, तो यार उसिनोव यार मेरे ख्याल से थोड़े रिस्की हो सकते हैं। उसने या मेरे ख्याल से उसने मिडफील्डर में उसने या नाम का एक प्लेयर दिया होगा, कि यार उनके पॉइंट देख के उनको मत लीजिएगा। सोरोकिन यार मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर इन टीम का, और यहाँ पे साजिक और सेवन। अब बात करते हैं साजिक, तो साजिक यार बहुत बढ़िया खिलाड़ी, मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 मैच में एक आधा गोल भी लगा चुका, और यहाँ पे पेनेंटी तो मेरे ख्याल से सोरोकिन लेता है, तो सोरोकिन और साजिक दोनों को नहीं छोड़ना है। आप लोग, आपको ऑप्शन दे दिया मैंने, पावलिचेक, पोजेनक में से एक आधे प्लेयर को लेना है यहाँ पे आप लोगों को, या यास्कोविच या सेंचोनोविच में से किसी एक को लेना है। कि यहाँ पे गुरुदया के मैंने प्लेयर बता दिया आप लोगों को कौन कौन से लेने। हेड टू हेड की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉरपेडो 2x यहाँ पे डोमिनेट करती है गुरुदया के सामने। अब देखते हैं यहाँ पे मैचेस वाइज देखते हैं, तो देख लीजिए जो लास्ट मैच हुआ था टॉरपेडो और गुरुदया के बीच में 1-1 से यहाँ पे ड्रॉ रहा था। अब खिलाड़ी मैंने इसलिए नहीं लिखा, जो इसने गोल किया है उसके नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यार चेंज होगा स्क्वाड में, इसलिए नहीं लिखा। अब इनके प्लेयर जो मैच नहीं होते होंगे इसलिए नहीं लिखा। अब उसके पहले के मुकाबले के बारे में बात करते हैं तो देख लीजिए 0-3 से टॉरपेडो ने जीता है। अब गुरुदया टॉरपेडो के होम ग्राउंड में भी जाके यार हरा के आई है यहाँ पे टॉरपेडो को, तो वो भी देख सकते हो कि टॉरपेडो यहाँ पे गोल लगा भी सकती है और गुरुदया भी गोल लगा सकती है। तो यार गुरुदया का कुछ पक्का नहीं होता, पर टॉरपेडो का पक्का है कि हर मैच में उन्होंने गोल तो लगाई है। देख लीजिए 5 के 5 मुकाबले में उन्होंने गोल स्कोर किया, यहाँ पे बीच में एक आधा मुकाबले में नहीं किया, बाकी 4 मुकाबलों में यहाँ पे उन्होंने गोल स्कोर किया है। तो गोल स्कोर इनसे 1 या 2 की उम्मीद रख सकते हैं यहाँ पे टॉरपेडो की ओर से, यहाँ और गुरुदया की ओर से भी 1 या 0 की उम्मीद रख सकते हैं।
अब प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस देखते तो यहाँ पे स्टेफेनो जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे डिफेंडर है और यहाँ पे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी रखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 6 मैच में 1 असिस्ट, खाताचूरियन 8 मैच में 1 गोल 1 असिस्ट, यहाँ पे रेमोस 7 मैच 2 गोल 3 असिस्ट, तो रेमोस को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। गर्बाचिक की बात करते हो तो 7 मैच में 4 गोल, और यार मेरे ख्याल से एक मुकाबला था जिसमें इन्होंने हैट्रिक की थी गोल की, 3 गोल लगाए थे एक साथ। रेमोस की बात करते तो देख लीजिए उन्होंने भी गोल लगाया, डीएनटी लेवस्की ने भी 8 मैच में 1 गोल लगाया। अब गोरोदया की बात करते तो देख लीजिए उन्होंने भी 8 मैच में 1 असिस्ट है। यहाँ पे जास्कोविक की बात करते तो 8 मैच में 1 असिस्ट है, या जास्कोविक को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सोरोकिन की बात करते तो 8 मैच में 2 गोल है, या सोरोकिन को भी या कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो क्योंकि मिडफील्डर है और पासेस भी करके देंगे। साजिक की बात करते हो तो देख लीजिए 7 मैच में 2 गोल, और ग्रांडिक में मैं बोलता हूँ इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो क्योंकि गोल लगा देते हैं कभी कभी, और यार गोरोदया के लिए यही बड़े गोल स्कोरिंग यहाँ पे यही गोल स्कोरर है। यहाँ पे सोरोकिन या तो साजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे एस अरिकपो खेलते हैं तो यार तीसरे यहाँ पे गोल स्कोर बन सकते हैं। यहाँ 3 है इनके पास यहाँ पे स्ट्राइकर जैसे खिलाड़ी, यहाँ पे देख लीजिए सोरोकिन, साजिक और एरिकपो। अब यहाँ एरिकपो तो खेल नहीं रहे तो सोरोकिन और साजिक दोनों को ट्राई करना है आप लोगों को, और यहाँ पे एरिकपो ने भी 6 मैच में 1 गोल तो लगाया है। तो एरिकपो भी खेलते थे यार, ये भी बढ़िया खिलाड़ी हो सकते हैं आपके लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो देख लीजिए टॉर्पेडो यहाँ पे चेल्सी, यहाँ पे लास्ट मैच भी देख लीजिए स्लाविया के सामने 0-0 से यार ड्रॉ रखा था, मिन्स्क के सामने 5 गोल लगाए थे। तो देख सकते हो टॉर्पेडो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम के सामने 0-0 रखना प्रेफर करती, गोल्स खाना भी नहीं चाहती और गोल देती भी नहीं, तो यार थोड़ा अटैक कम करती है और यहाँ पे डिफेंसिव खेलती है, तो वो देख सकते हो आप लोगों। और यहाँ पे सामने वाली टीम थोड़ी कमजोर मिल जाए इन लोगों को तो यार 5 जैसे गोल लगा सकते हैं। तो यार टॉर्पेडो की ये खासियत हो सकती है कि वो 0-0 ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं बोलता हूँ जीएल में एक टीम 0-0 की बना के जाइएगा, मेरे ख्याल से आपको फायदा हो सकता है यहाँ पे इस मैच में भी। और यहाँ पे दूसरे मैच पे यहाँ पे गोरोदया की बात करते हैं तो ये 1 गोल लगाने के लिए फेमस है, 1 गोल लगाती है हमेशा हर मैच में। देख लीजिए लगाती है तो 1 गोल लगाती, वरना नहीं लगाएगी। तो देख लीजिए गोरोदया ने मिन्स्क के सामने 1-1 से बराबरी रखी थी, ब्रूकबेस्ट के सामने भी 1-1 से बराबरी रखी थी, बीटी के सामने 2 गोल का है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे गोरोदया होगी, माफ कीजिएगा यहाँ पे मिस्टेक हुई, आरकेएच ब्रूकबेस्ट नहीं होगी, गोरोदया होगी। यहाँ पे अभी सुधार देते हैं, यहाँ देख लीजिए सुधार दिया, यहाँ पे गोरोदया 0 गोल, और यहाँ पे बीटी ने 2 गोल किए थे। यहाँ पे एनर्जेटिक के सामने भी गोल करके आई, और यहाँ पे डायनामो के सामने भी 1 गोल किया। तो यार देख लीजिए कमजोर टीम के सामने गोल करती है, और मेरे ख्याल से हर मैच में 1-1 गोल तो देखने को मिला ही है। पर खाली स्ट्रॉन्ग टीम में के सामने थोड़ा यार यहाँ पे कमजोर खेलती है और गोल भी नहीं लगा पाती, तो टॉर्पेडो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है। यार बात करते हैं यहाँ पर ड्रीमलर टीम की, तो यार अभी बता देता हूँ आपको एक फाइनल टीम में टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि बेलारूस प्रीमियर लीग की जो मैच मेरे को लगती है अच्छी मैचेस है तो उस मैच की मैं टीम दूंगा, वहाँ पे फाइनल टीम दूंगा। और चाहिए अच्छा खासा विनिंग कर रहे लोग तो जुड़ जाइए। और यार चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप बात करते हैं बुस्मा को लिया, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट गोलकीपर है। ओजेनेक, यासिन, यूसिनो, स्टेफेनो, सोरोकिन, यासिस्कोविच, खाताचूरियन, रेमोस, साजिक और गोर्बाचिक। कैप्टनसी मैंने गोर्बाचिक को दी, यहाँ पे वाइस कैप्टनसी खाताचूरियन की दी, और एक और ऑप्शन सोरोकिन रहते हैं आपके लिए, और रेमोस भी रहते हैं। तो ये 2 3 4 ऑप्शन मैंने बताए आपके लिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, खाताचूरियन, रेमोस और सोरोकिन। ये 4 ऑप्शन में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी घुमाई, या तो आपको लगता है लास्ट तक कि यार मेरे ख्याल से क्लीन शीट हो सकता है तो क्लीन शीट हो भी सकता है मेरे ख्याल से, क्या उस हिसाब से डिफेंडर को भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। तो थैंक यू यार, इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।